ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। ओम श्री महाभैरवाय नमः। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाकाल भैरवाष्टक की साधना देने जा रहा हूँ। आप सभी ने महाकाल भैरवाष्टक अवश्य सुना होगा। ओम यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि विदितम भूमि कंपायमानम। ये महाकाल भैरवाष्टक है, या फिर इसे तीक्ष्ण दंष्ट महाकाल भैरवाष्टक भी कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये महाकाल भैरवाष्टक अपूर्ण है। अपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ये इंटरनेट पर जो दिया हुआ है वो अपूर्ण है, वो केवल आज तक है। जबकि वास्तविकता में इसके अंदर विनियोग है, इसके अंदर ध्यान है, इसके अंदर अष्ट दिशा बंधन है। और सबसे बड़ा रहस्य कि इस एक स्तोत्र के पाठ से या इस एक स्तोत्र की साधना से अष्ट महाभैरवों के पाठ का और अष्ट महाभैरवों की साधना का फल प्राप्त होता है। वो क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में। वास्तविकता में तीक्ष्ण दंष्ट महाकाल भैरवाष्टक के पहले अष्ट भैरव दिशा बंधन किया जाता है। अष्ट भैरव मतलब 8 भैरवों से 8 दिशाओं का दिशा बंधन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिशा बंधन बताता हूँ कि वो दिशा बंधन क्या है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इस पूरे पाठ की, पूरे विनियोग, पूरे दिशा बंधन मंत्र और पूरे स्तोत्र की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री गुरवे नमः। श्री भैरवाय नमः। ओम अस्य श्री बटुक भैरवाष्टक स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर हरिषि गायत्री छंदः बटुक भैरवो देवता। ह्रीं बीजं बटुकायेति शक्तिः। प्रणवकीलकं धर्मार्थ मोक्ष कामार्थ पाठे विनियोगः। करन्यास कम अंगुष्ठाभ्यां नमः। हम तर्जनीभ्यां नम स्वाहा। खम मध्यमाभ्यां वषट। सम अनामिकाभ्यां हुम। गम कनिष्ठिकाभ्यां वोषट। शम करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्। हृदयादिन्यास कम हृदयाय नमः। हम शिरसे स्वाहा। खम शिखायै वष्ट। सम कवचाय हुम। गम नेत्रत्रयाय वोषट। शम अस्त्राय फट्। अथंगन्यासः। शम नमः हृदि। कम नमः नासिकायो। हम नमः ललाटे। खम नमः मुखे। सम नमः जिह्वायां। रम नमः कंठे। मम नमः स्तनयो। नमः नमः सर्वांगेषु। इसके बाद इतना करने के बाद में बाबा से आज्ञा ली जाएगी। और आज्ञा प्राप्त करने का जो श्लोक है वो इस प्रकार है। तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञान दातुमर्हसि। इसके बाद बाबा का ध्यान मंत्र है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिरे नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरया विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधकानाम। अब इसके बाद अष्ट भैरव दिशा बंधन मंत्र है, आप लोग सुनिए। पूर्वे असितांग भैरवाय नमः। पूर्व दिशि माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। आग्नेये रुरु भैरवाय नमः। आग्नेये माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। दक्षिणे चंड भैरवाय नमः। दक्षिणे माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। नैऋत्ये क्रोध भैरवाय नमः। नैऋत्यां माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। प्रतीच्यां उन्मत्त भैरवाय नमः। प्रतीच्यां माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। वायव्ये कपाल भैरवाय नमः। वायव्ये माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। उदिच्यां भीषण भैरवाय नमः। उदिच्यां माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। ईशान्यां संहार भैरवाय नमः। ईशाने माम रक्ष रक्ष काल कंटकान भक्ष भक्ष आवाहयाम्यहं तिष्ठ तिष्ठ हुम फट् स्वाहा। नमो भगवते भैरवाय नमः। क्लीं क्लीं क्लीं
इति मंत्रमष्टोत्तरशतं जपत्वा चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धये महासिद्धिकरभैरवाष्टकस्तोत्रपाठे विनियोगः। इसके बाद वो अष्टक आरंभ होता है। तो ये अष्टक का पूर्ण स्वरूप है। मैंने यहाँ पर इसका उच्चारण करके आप लोगों को इसलिए दिखा दिया ताकि किसी भी प्रकार से आप लोगों को उच्चारण में कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। मैंने खुद इस साधना को कम से कम 6 महीने किया है, मतलब साधना के रूप में नहीं, लेकिन मैंने 6 महीने कम से कम इसका नित्य पाठ और पूर्ण पाठ मैंने इसका किया है। इसके प्रभाव अत्यंत तीक्ष्ण है। ये स्तोत्र न केवल रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, अपितु ये एक अस्त्र के रूप में भी कार्य करता है आपके शत्रुओं के लिए। यदि कोई व्यक्ति जो दूषित मानसिकता के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए अनिष्ट की भावना अपने हृदय में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये कवच जो है या फिर ये स्तोत्र जो है, ये एक भयंकर अस्त्र की तरह कार्य करता है। और इसके साथ ही साथ ये स्तोत्र जो है, यदि इस स्तोत्र की साधना 41 दिन या 51 दिनों तक की जाए तो निश्चित रूप से ये बाबा के प्रत्यक्षीकरण तक करवाने की संभावना रखता है। क्योंकि सबसे पहली बात, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों को ऊर्जा इसकी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत भयानक है, बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है, और ये आपको बीमार कर सकती है। आपके साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। आपको इन सब के लिए तैयार रहते हुए इसकी साधना करनी चाहिए। आप लोग इसका विधान सुनिए ध्यानपूर्वक। इस स्तोत्र के 21 पाठ होंगे 11 दिनों तक, 21 दिनों तक, 51 दिनों तक या 108 दिनों तक। इनमें से किसी भी एक दिन का चुनाव आप करके उसके हिसाब से अपना संकल्प ले सकते हैं। काले वस्त्र, काले तिल के तेल का दीपक और दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल, आसन काला, वस्त्र काले, और दक्षिणाभिमुख होकर के, यानी कि दक्षिण की तरफ मुख करके आपको इसका जाप करना है। अच्छा, दक्षिण दिशा से याद आया, बहुत सारे लोगों ने ये बात मेरे को बोली थी कि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करवा करके जाप मत करवाया करिए, दक्षिण दिशा यमराज की होती है। तो उन बेवकूफ़ों को मैं ये चीज़ बता दूं कि दक्षिण दिशा में बैठ करके जाप मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि वो यमराज की दिशा होती है। मेरे को अपने शिष्यों को, अपने या फिर अपने साधकों को जो साधना कर रहे हैं उनको मरवाने का शौक है। दक्षिण दिशा में मुख करके साधना इसलिए करवाई जाती है क्योंकि हमारे जो महाकाल हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, जो हमारे तत्व देवता हैं, वो महाकाल जो हैं दक्षिणाभिमुख हैं, दक्षिणमुखी है वो। ठीक है, इस कारण से हम लोग दक्षिण मुख होकर के अपना जाप करते हैं। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं है या फिर मेरे को तत्वों का ज्ञान नहीं है। तो मैं बात कर रहा था साधना की। माला का इसमें प्रयोग नहीं होगा, रुद्राक्ष की माला, क्योंकि 21 पाठ करने हैं तो आप 21 पाठ आराम से गिन सकते हैं बिना माला के। और 21 पाठ 11, 21, 51 या 108 इनमें से किसी भी एक दिन में आप कर सकते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य जब तक आप साधना काल में रहेंगे। ठीक है, यदि स्त्रियां ये साधना करना चाहती हैं और वो इस बात से परेशान है कि वो मासिक धर्म में कैसे ये साधना करेंगे, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा विधान यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। वो विधान आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये केवल स्त्रियों को करना है, और वो भी उस परिस्थिति के लिए जिस परिस्थिति में उनको शंका है कि वो मासिक धर्म उनको आ सकते हैं। केवल उस परिस्थिति के लिए मैं यही प्रयोग बता रहा हूँ आपको। आपको करना ये है कि लाल कलेवा जो होता है, जो लाल धागा होता है, उस लाल धागे को अपने परिवार की नज़र से छुपा करके किसी ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर उस पर किसी की नज़र ना पड़े, वो धागा किसी के हाथ में ना आए। और जिस दिन आपको मासिक धर्म की शुरुआत होगी, उस दिन जब आप साधना में बैठेंगे या फिर उसके अगले दिन, जितने दिन भी आपके मासिक धर्म चलेंगे, जब तक आप साधना में बैठेंगे, तो आपको करना ये है कि आपको वो धागा निकालना है, उस धागे को रखना है, हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है कि मैं माता कामाख्या का आह्वान करती हूँ कि वो मुझे इस साधना को पूर्ण करने की आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। ये करने के बाद में आपको 3 माला का जाप करना है इस श्लोक का। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगतम मात्रे जियोनि मुद्रे नमोस्तुते। इस मंत्र की 3 माला जाप करने के बाद में आपको उस धागे को अपने सीधे हाथ की उंगलियों में लपेट करके और फिर आपको जाप करना है। इस प्रकार से आप मासिक धर्म में भी अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा चालू बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये जो विधान मैंने बताया है ये केवल
कुछ साधनाओं में प्रयोग होता है, हर साधना में इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कोई भी साधना में इसको प्रयोग करने से पहले वो मेरे से पूछ लीजिएगा कि मैं ये प्रयोग जो है मासिक धर्म में करना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों ये साधना अखंड रूप से कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। ठीक है, ये साधना निश्चित रूप से भैरव का प्रत्यक्षीकरण करवाने की क्षमता रखती है। बस आपके अंदर वो भाव होने चाहिए कि आप उनकी परीक्षाओं का सामना कर सके, आप उनके परिस्थितियों का सामना कर सके। ठीक है, क्योंकि जितनी लंबी ये साधना होगी इसके प्रभाव उतने तीव्र होंगे, इसके अनुभव उतने तीव्र होंगे, स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और हाँ, ध्यान से याद आया कि इस साधना को करने के बाद में, मतलब डेली जब आप इस साधना को करेंगे तब कम से कम आपको आधे घंटे का 45 मिनट का ध्यान जो है करना है, ताकि जब आपकी ऊर्जा शरीर में केंद्रित हो सके, वो उस ऊर्जा का क्षय ना हो और आपको अपनी साधना में होने वाली आपकी प्रोग्रेस का पता चलता रहे। देखिए, महाकाल भैरव कोई आम भैरव नहीं है। भैरव तो वैसे कोई भी आम नहीं है, लेकिन ये भैरवों में भी अति उग्र, अति प्रचंड और अति भयंकर हैं। और इसके साथ साथ वो अति सौम्य भी हैं, क्योंकि वो अष्ट भैरवों के सम्मिलित रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, या ये कह लीजिए कि वो अष्ट भैरवों का सम्मिलित रूप है। इनके अंदर हर उस भैरव की शक्ति है जिसे हम जानते हैं, इनके अंदर हर उस भैरव के गुण हैं, इनके अंदर हर उस भैरव के तत्व हैं जो अस्तित्व में हैं। काल भैरव, कपाल भैरव, कंकाल भैरव, अष्ट भैरव, नक्षत्र भैरव, शक्तिपीठ के भैरव, इन सभी भैरवों का सम्मिलित रूप जो है वो महाकाल भैरव है। ठीक है, काल भैरव से अष्ट भैरवों का प्राकट्य और अष्ट भैरवों से शक्तिपीठ के भैरवों का प्राकट्य हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि अष्ट भैरवों के माध्यम से हम एक तरीके से सभी शक्तिपीठ के भैरवों का आवाहन इस स्तोत्र में करते हैं। उन सभी के बीज मंत्र इस स्तोत्र में है, तो इसीलिए ये स्तोत्र जो है इतना प्रचंड है। बाकी अगर आप लोग इस साधना को सानिध्य में करना चाहते हैं, यानी कि मेरे सानिध्य में अगर आप लोग ये साधना करना चाहते हैं, तो उसकी दक्षिणा है 1100 रुपये। ठीक है, और अगर आप स्वयं ये साधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने विधान पूरा का पूरा दे दिया है, बाकी और कोई चीज़ बची नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।